हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो हम बात करते हैं रजब के चैनल से रिलेटेड। रजब का चैनल जो है उसकी सब्सक्रिप्शन फ्लक्चुएशन का शिकार है। कल जब रजब का चैनल मैंने देखा था तो उस पर 8.52 समथिंग मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स शो हो रहे थे, लेकिन आज दोबारा से 1.09 मिलियन सब्सक्रिप्शन उनकी शो हो रही है। कल जब मैंने एक और बार विजिट किया था इनका चैनल तो वहां पर 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। टाइम के साथ साथ वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं और डाउन हो रहे हैं। अच्छा, जो रजब का ब्रॉडकास्ट चैनल है वहां पर रजब ने अपना एक ऑडियो मैसेज थ्रो किया है। उसमें रजब ने कुछ बातें की हैं जो मेरे नजदीक बहुत अजीब है। रजब का कहना है कि एंटी रजब फैमिली जो है वो ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि उन्होंने अपना जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट किया था। सबसे पहली बात तो जो यूट्यूब है उसका जो हिसाब किताब है वो दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़ा जुदा है। यहाँ पर आप चैनल को हाइड करते हैं और अनहाइड करते हैं, एक्टिवेट डीएक्टिवेट का सिलसिला नहीं होता। इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिए। फिर इन्होंने कहा कि क्योंकि इन्होंने ये काम किया है तो यूट्यूब जो है वो दोबारा से तमाम तर चीजों को रिव्यू में देख रहा है। जाहिर सी बात है, एक इतना बड़ा चैनल जिसके कि 8 पॉइंट समथिंग प्लस मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हों और उसको हाइड कर दिया जाए तो यूट्यूब भी तो देखेगा ना। ऐसा क्या रीजन है, इसके पीछे क्या सिलसिला है, और वो दोबारा से एक मुझे लगता है रिव्यू पे जाती है चीजें। तो इन्होंने कहा दैट्स द रीजन कि जो इनके सब्सक्रिप्शन है वो फ्लक्चुएशन का शिकार है और जिसकी वजह से वो कभी नीचे जा रहा है सब्सक्राइबर काउंट, कभी ऊपर जा रहा है। इन्होंने कहा टेंशन ना लो, कुछ गंदे कीड़े हैं, इस तरह इन्होंने कहा, जो कि मुझे बहुत अजीब लगा। आपके सब्सक्राइबर्स हैं और एक टाइम तक उन्होंने आपको सब्सक्राइब करके रखा, जिनको आप अपनी फैमिली बोलते आए और जिन पर आप मान करते आए। आज अगर उनका काउंट ऊपर नीचे हो रहा है तो आप उनको इस तरह से एड्रेस कर रहे हैं। ये मुझे तरीकाकार बहुत गलत लगा इनका। मैंने जो मैसेज सुना है ब्रॉडकास्ट चैनल पर, और फिर इन्होंने ये भी कहा कि साथ साथ कुछ बॉट आईडीज हैं, कुछ अकाउंट्स थे कि जो यूट्यूब से हट गए थे, जो कि एक्टिव नहीं थे, तो उन तमाम तर जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको यूट्यूब माइनस कर देगा और फिर जितने एक्टिवेटेड है ना लोग, वो दोबारा से शो होने लगेंगे। इट्स ओके, वो एक अपना पूरा प्रोसीजर है, प्रोसेस है, जाहिर सी बात है वो होगा। लेकिन जो आपका तरीकाकार है वो कितना अजीब है। आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपको फायदा देने के बजाय उल्टा आपके लिए ट्रबल का बाइस बन जाएगा। आपका जो चैनल है वो मुश्किलात का भी शिकार हो सकता है। और देखिए, जो आपके व्यूज हैं, जो आपका लेटेस्ट वीडियो है, आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उस पर कोई बहुत ज्यादा मिलियंस में व्यूज आने लगेंगे, लेकिन वो चीज नहीं हुई है ना। शायद जो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो रजब वो देखना चाह रहे थे, मे बी पॉसिबल कि आप उनको वो साइड अपनी ना दिखा पाए हो। वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो आपका फैमिली रीयूनियन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी तरफ से दिखाई जाए अपने बीवी बच्चे के लिए, कि आप किस तरह से इन मसलों को रैप अप करते हैं, आप किस तरह से इन तमाम तर मसलों से निपटते हैं और एक अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छी मिसाल, एक अच्छा ट्रेंड सेट करते हैं। वो चीज नहीं हो पाई। अच्छा, यहाँ रजब का कहना है कि जो दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो बस यूं ही है। मैं बड़ी हैरान, ये टिकटॉक से भी अर्न कर रहे हैं और अगर इंस्टा पर हैं आप तो वहां से भी आपको एक कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलता होगा ना। ऐसा तो नहीं कि आपको ना मिलता हो। तो जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स पर बैठकर आप अर्न कर रहे हैं उनको ही इस तरह से बेलिटिल करना, इज इट राइट? मेरा नहीं ख्याल कि ये तरीक़ाकार मुनासिब है। अभी भी वक्त है चीजों को थोड़ा सा एक मैनेजेबल वे में लेकर चलना सीखिए, बात जो है उसको रखना सीखिए। और हमेशा जो शोफी है वो काम नहीं आती। कभी कभार थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी बुर्दबारी जो है वो इंसान को बहुत सारे मसलों से बचा लेती है। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा मेच्योरिटी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका जब दिल चाहता है आप चिल करने निकल जाते हैं, और आपने एक एग्रीमेंट में भी पॉइंट साइन करवाया था कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपकी प्रायोरिटी हैं। योर चॉइस, आपको जिस तरह लेकर चलना है चलें। लेकिन जो देखने वाले हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये जो बंदा है भाई ये मैरिड है, और जो मैरिड लाइफ का एक एसेंस है वो आपकी लाइफ में नजर आना चाहिए। मुझे लगता है यही रीजन है कि लोग उतनी तादाद में जो आपको व्यू देना चाहिए, शायद कि वो लोग आपके साथ रिलेट नहीं कर पा रहे। अभी भी टाइम है, बहुत सारी चीजों को देखिए, समझिए। लाइफ है आपकी और साथ में आपकी मिसेस की भी।
और बच्चा है आपका, तो ये तमाम तर चीज़ें एक रियलिटी है, मज़ाक नहीं है। और इस तमाम तर लाइफ़ को आप यूट्यूब पर लेकर आए और आपने यूट्यूब पर अपनी लाइफ़ को एक तरह से सेलिब्रेट किया, उसके एक-एक मोमेंट को, एक-एक वक़्त को, एक-एक टाइम को। और आज आकर जब वो लाइफ़ प्रॉब्लम की तरफ है, तो आप एकदम से शट डाउन कर दें, पूरा चैप्टर एक ऐसे ही बंद कर दें कि लोग जो है ना वो सोचते रह जाएँ कि ये क्या हो गया? तो बहुत सारे लोग फिर रिलेट नहीं कर पाते। अच्छा, कल ईमान के एक स्टेटस को लेकर उसने कोई इंस्टा पर स्टेटस लगाया था, मैंने भी देखा था, जहाँ पर उसने कुछ दुआएँ माँगी थी। तो दुआ करना जो है, क्या वो गलत है? मैं ये देख रही थी कि लोग बोल रहे हैं, बीबी तुम्हारा स्टेटस लगाना जो है अब किस काम का, और स्टेटस ना लगाओ, तुम अपना घर बचा सकती थी, तुम अपना घर बना सकती थी। पता नहीं, देखें, जो ये कपल है वो अपनी लाइफ में अल्लाह जाने किन प्रॉब्लम से गुजर रहे हों, और एक लेडी जो कि अपने इंस्टा अकाउंट्स पर जो भी उसने अकाउंट बनाया है, वो प्रैक्टिकली अपनी बात सिर्फ कह रही है। ऐसा नहीं कि वो रील्स पे रील्स पोस्ट कर रही है, वो वहां पर रेगुलर पोस्टिंग कर रही है, और कुछ होता है ना कि अपने आप को प्रेजेंट कर रही है एज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने दिल के जज्बात का इजहार कर रही है, वो उसको हक हासिल है। तो मेरे ख्याल में इतना तो उसको भी मार्जिन दें, इतना तो उसको भी स्पेस दें कि वो अपनी बात रख सके। ठीक है, हिडन वर्ड्स में ही सही, अपने दिल की जो तर्जुमानी है वो कर सके, तो मेरे ख्याल में उसका भी राइट है। और कैसे कोई कह सकता है कि वो अपना घर बचाना नहीं चाहती? हो सकता है उसकी जो खामोशी है वो घर बचाने के लिए ही हो, अदरवाइज़ वो भी यहाँ पर कोई एक स्टेटस लगा सकती थी कि किसने जो है वो आगे वॉइस दी है, कौन जो है वो ऐसे डिफेम कर रहा है। मुझे लगता है वो बहुत कामली, बहुत समझदारी के साथ, बहुत अपने आप को कंपोज़ रखते हुए तमाम तर चीज़ें कर रही है, तमाम तर मामलात कर रही है। तो देखते हैं भई क्या है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अपने रिश्तों को अगर बचा सकते हैं, अगर आप दोनों के अंदर अभी भी एक-दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बाकी है, बर्दाश्त है, मोहब्बत है कहीं न कहीं, तो फिर गो फॉर इट। और एक और बात कहना चाहती हूँ कि जब रजब अपनी एनिवर्सरी पर गए थे, बच्चे के पास, वाइफ के पास, तो भी तो ये लोग जो हैं वो वीडियो में आए थे ना, तो रजब इस बात को क्यों भूल जाते हैं? और जो 1.5 माह पहले की वॉइस है, जिस तरह कहा जा रहा है, क्योंकि ये वॉइस 1.5 माह पहले की थी, तो रजब आपके नॉलेज में तो ये ऑलरेडी होगी ना, आपकी मदर ने आपको दी होगी। जब ये घर से बाहर 1.5 माह पहले निकल सकती है, तो क्या आप इससे अवेयर नहीं होंगे? बिल्कुल अवेयर होंगे। तो जब आप ईमान से मिले होंगे, तो फिर भी तो ईमान आपके व्लॉग में आई थी ना, जब आप एनिवर्सरी पर गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टिल एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी भी जो एक हम हैं, जो आपको देख रहे हैं, आपकी फैमिली को देख रहे हैं, दिल से दुआ करते हैं कि जो आप लोगों के मसले-मसाइल हैं, जिसको कि आप कैट फाइट कह रहे हैं, वो कैट फाइट नहीं है, वो आपकी लाइफ़ है। तो वो अगर किसी तरह ट्रबल की तरफ है, तो अल्लाह करे कि आसानियाँ हों और बेहतरी करे अल्लाह। इसी दुआ के साथ बहुत सारी गुड विशेज़ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।